प्रॉब्लम नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट REZ denote the real part of z. Let S be the set of all complex numbers z satisfying z4 minus mod of z4 is equal to 4iz square, where I is equal to square root of -1. Then the minimum possible value of z1 minus z2 के मॉड का स्क्वायर, where z1 z2 belongs to S, with real part of z1 greater than 0 and real part of z2 less than 0 is यह दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड z4 माइनस मॉड ऑफ z का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर। दिस इंप्लाइड z4 माइनस इस मॉड ऑफ z के स्क्वायर को लिख सकते हैं z इंटू जेड बार, काहे कि जानते होंगे z इंटू जेड बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर। दिस इंप्लाइज z4 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट साइड लाते हैं और सब में से z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इंप्लाइड हो जाएगा z स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर माइनस 4i इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर इंटू z माइनस जेड बार z प्लस जेड बार माइनस 4i इज इक्वल टू 0। अब आइदर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, आइदर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब जेड स्क्वायर 0 तब जेड इज इक्वल टू 0, और जेड का मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई समझो, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड 0। दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, लेकिन स्पेशली हम रियल पार्ट ऑफ जेड में इंटरेस्टेड है। अब क्वेश्चन में हमको कह रहा था कि z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जिसमें रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव एंड रियल पार्ट ऑफ z2 निगेटिव, लेकिन यहाँ इसमें तो रियल पार्ट ऑफ z 0 आ रहा है, इसका मतलब यह वाला z हमको नहीं चाहिए, भले ही यह z इस सेट का एलिमेंट हो लेकिन हमको यह वाला z नहीं चाहिए। तो अब हम दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लेकर के बढ़ते हैं और देखते हैं इससे ऐसा जेड जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो और जिसका रियल पार्ट निगेटिव हो, ऐसा जेड मिलता है या नहीं मिलता है। और जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस 4i इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइड z माइनस जेड बार
जेड अगर देश तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार एक्स माइनस आई वाई। अब जेड माइनस जेड बार 2yi 2yi इंटू जेड प्लस जेड बार, दोनों को जोड़ दो, आई वाई कट जाएगा, 2x और -4i इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 4i इसमें भी 4i इसमें भी, 4i कॉमन, दिस इंप्लाइज 4i, बच रहा है हमको xy -1 इज इक्वल टू 0। अब तुम समझ रहे हो कि 4 0 नहीं, i 0 के बराबर नहीं, लेकिन इस तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 तो निश्चित तौर पर यही ब्रैकेट 0। दिस इंप्लाइज xy -1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज xy इज इक्वल टू 1। यह तो हाइपरबोला का इक्वेशन है, यह हाइपरबोला का इक्वेशन है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलता है और ओरिजिन से होकर के गुजरता है। तो जरा ऊपर से मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब xy इज इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस ओरिजिन से होकर गुजरता है और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल। ऐसे है हाइपरबोला, ऐसे, इसी प्रकार से इधर भी ऐसे है। यह पार्ट और यह पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, xy इज इक्वल टू 1, xy इज इक्वल टू 1। और यह जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, मान लो इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो PQ लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x होगा। दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट यानी वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट तुम निकाल सकते हो, 1 1 मिलेगा और -1 मिलेगा। अब सवाल है कि सोल्व करने के बाद xy 1 मिल रहा, यानी इसका मतलब है z जो है वह इस कर्व पर लाई करने वाला पॉइंट है, z जो है वो इस कर्व पर पॉइंट के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर z इस कर्व पर लाई करने वाला जितना पॉइंट है सारा पॉइंट। लेकिन इधर जो पॉइंट होगा, इधर इसका रियल पार्ट का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि पॉजिटिव होगा। इसका मतलब z1 इधर इस पार्ट पर, हाइपरबोला के इस पार्ट पर लाई करने वाला पॉइंट का सेट होगा, और इसी तरीके से इस पर लाई करने वाला जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निगेटिव, यानी z2 इस हाइपरबोला के इस पार्ट पर लाई करने वाला जो है पॉइंट होगा। सारे पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट होगा, सारा पॉइंट। अब हमको कह रहा था कि z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, z1 माइनस z2 के मॉड का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z1 एंड z2। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो आर्गेंट प्लेन में, तब z1 पॉइंट और z2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह z1 माइनस z2 के मॉड को डिनोट करेगा। तो इस हिसाब से इस पर स्थित कोई पॉइंट और इस पर स्थित कोई पॉइंट के बीच का जो यह डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस z1 माइनस
Z2 के मॉड को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुमको यह बात साफ 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 दिखाई पड़ रहा है कि यह डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब Z1 इस P पोजीशन पर हो और Z2 इस Q पोजीशन पर हो। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, सिर्फ मॉड नहीं इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके PQ स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर रूट नहीं देंगे काहे कि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रहता तब स्क्वायर रूट देते। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस पूछ रहा था, इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हुआ 8। जरा आंसर भी चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। आंसर दे रहा है 8 हो गया।